एपिसोड 5। सुबह की क्लासेस खत्म होने का इंतजार करते हुए सिद्धार्थ ने सोचा कि आज लंच में क्या खाएगा। फिर उसे याद आया कि शिवांगी ने उसे एक स्कूल क्लब के बारे में बताया था, तो उसने उसे ही चेक करने का फैसला किया। क्लास खत्म होने के बाद सिद्धार्थ इंद्रास्त्र विद्यालय के स्टोर से अनानास बन और दूध लेने गया। ठीक है, अनानास बन और दूध का टेस्ट तो अच्छा है, लेकिन ये हेल्दी खाने जैसा नहीं है। कैफेटेरिया का खाना भी उतना अच्छा नहीं है जितना मैंने सोचा था। सिद्धार्थ ने कैफेटेरिया से निकलते वक्त अपने मन में सोचा। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने सुबह अपने फैंटेसी सिस्टम के बनाए नूडल्स खाए थे, इसलिए उसे स्कूल का खाना उतना पसंद नहीं आ रहा था। उसके पास जो जापानी येन बचे थे, उससे वह जैसे तैसे खाने का जुगाड़ कर पा रहा था। उसे जल्द से जल्द पैसे कमाने के बारे कुछ सोचना होगा। कुछ ही देर में सिद्धार्थ स्कूल क्लब के नोटिस बोर्ड के पास पहुंच गया। उसने नोटिस बोर्ड पर लगे नोटिसेस देखने शुरू किए। उसने पहला नोटिस पढ़ा, पैलेस गार्ड आर्चरी क्लब। यह तो तीरंदाजी का क्लब है। सिद्धार्थ ने तुरंत ही इस क्लब को ज्वाइन करने का ख्याल मन से निकाल दिया। वह तो पहले से ही आधा भूखा था, ऐसे में उसके पास हर दिन तीरंदाजी करने का टाइम कहां से आएगा। फिर उसने दूसरा नोटिस पढ़ा, गेमिंग डिपार्टमेंट निदेशक निशांत, इन गेम नाम लूसियन। डायरेक्टर का मैसेज, नया गेम हेवेनली डोमेन 7 दिन में आ रहा है। ये 70% रियलिस्टिक हाई एंड एडवेंचर गेम है। हमारे क्लब में पहले से ही 4 मेंबर्स हैं और हम प्रोफेशनल प्लेयर्स के तौर पर खेलेंगे। अगर आप भी हमारे साथ खेलना चाहते हैं तो क्लब ज्वाइन करें और साथ मिलकर धमाल मचाएं। नोट, 100 येन का गेमिंग हेलमेट मुफ्त में मिलेगा। एक और अमर कल्टीवेटर एसोसिएशन। सिद्धार्थ का मुंह एकदम से बन गया। उसने सोचा था कि गेमिंग डिपार्टमेंट गेम्स बनाता होगा, लेकिन ये तो लोगों को खेलने के लिए गेम्स देते हैं। लेकिन सच कहूं तो सिद्धार्थ थोड़ा इम्प्रेस जरूर हुआ जब उसने गेमिंग डिपार्टमेंट का नोटिस पढ़ा। आखिरकार गेमिंग डिवाइस और हेलमेट गेमिंग डिपार्टमेंट ही दे रहा था। इसका मतलब था कि वो लोगों को मुफ्त में खेलने और आगे बढ़ने का मौका दे रहे थे। सिद्धार्थ ने थोड़ा दुखी होकर कहा, तुम लोग गेमिंग हेलमेट तो दे रहे हो, लेकिन यार मेरे पास तो 10 येन भी नहीं है। क्रैश 3 और एफजीओ में भी मेरा बैलेंस खत्म होने वाला है। मैं हेवेनली डोमेन कैसे खेलूंगा। वैसे तो सिद्धार्थ भी एक गेमर था और आधी रात तक नॉवेल्स और गेम्स में डूबा रहता था, लेकिन अब वो एक अलग दुनिया में आ चुका था जहां उसे सरवाइव करना था। वो गेम में आराम से बैठकर नमक नहीं चाट सकता था। अगर उसने ये क्लब ज्वाइन कर लिया तो शायद वो फ्यूचर में प्रोफेशनल कल्टीवेटर बन जाएगा। चलो कोई बात नहीं, वो इस क्लब को फ्यूचर के लिए याद रखेगा। कभी कभी थोड़ा आराम करना भी जरूरी होता है। सिद्धार्थ ने नीचे की तरफ देखते हुए सोचा, चलो दूसरे क्लब्स पर नजर मारते हैं। तभी उसकी नजर एक क्लब पर पड़ी और वो एकदम से रुक गया। पे टू पार्क डिपार्टमेंट, डायरेक्टर आशिता। यह एक फूड सोसाइटी है जो कुकिंग पर फोकस करती है। यहां सब लोग अपने फेवरेट डिश बनाकर दूसरों को टेस्ट करवाते हैं। हमारा मकसद है एक परफेक्ट पेटू बनना। क्लब के नोटिस पर इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देखकर सिद्धार्थ हैरान रह गया। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। स्कूल का खाना तो ज्यादा अच्छा नहीं है, तो क्यों ना मैं खुद खाना बनाऊं और फूड डिपार्टमेंट के जरिए स्टूडेंट्स को बेचकर कुछ पैसे कमाऊं। ये आइडिया आते ही सिद्धार्थ को लगा कि अब वो खुद को रोक नहीं पाएगा। उसने कुल 2 कुकिंग स्किल्स सीखी थीं। वो सिर्फ चुन नूडल्स और गोल्डन फ्राइड राइस ही बना पाता था, लेकिन अपनी लेवल 2 कुकिंग स्किल्स के दम पर वो इतना तो कर ही सकता था कि लोग उसे खा सकें। उसने सोचा, अगर मैं फूड डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लूं तो पहले दिन लोगों को अपनी डिशेज मुफ्त में टेस्ट करने के लिए दे सकता हूं। फिर वो फूड डिपार्टमेंट के नाम से बिक्री शुरू कर सकता है। अगर लोगों को खाना पसंद आ गया तो फूड डिपार्टमेंट की वाहवाही पूरे स्कूल में फैल जाएगी। उसे पूरा यकीन था कि उसकी फैंटेसी सिस्टम की कुकिंग स्किल्स के साथ इंद्रास्त्र विद्यालय जैसे स्कूल में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कैफेटेरिया के खाने से पक चुके होंगे और उसे जरूर पसंद करेंगे। फिर जब उसके पास काफी पैसे जमा हो जाएंगे तो वो अपने पापा का छोटा सा रेस्टोरेंट दोबारा खोल लेगा। सिस्टम से मिलने वाले डेली मिशन के फैंटेसी पॉइंट्स से वो अपनी दूसरी स्किल्स को भी बढ़ा सकता है। कौन जाने, शायद वो जल्दी ही एक ऑल राउंडर हीरो बन जाए। ये सोचकर सिद्धार्थ बहुत खुश हुआ।
उसने अपना फोन निकाला और टाइम देखा। दोपहर हो गई है, फूड डिपार्टमेंट में लोग होंगे, चलो जाकर देखता हूं। फूड डिपार्टमेंट का अनाउंसमेंट देखने के बाद सिद्धार्थ तेजी से फूड डिपार्टमेंट की तरफ चल दिया। फूड डिपार्टमेंट क्लब के अनाउंसमेंट से ज्यादा दूर नहीं था। थोड़ी देर में सिद्धार्थ फूड डिपार्टमेंट के एंट्रेंस पर पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाओ। अंदर से एक जानी पहचानी लड़की की आवाज सुनकर सिद्धार्थ को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जब अंदर कोई था तो सिद्धार्थ ने ज्यादा नहीं सोचा और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। फूड डिपार्टमेंट में घुसते ही उसका स्वागत एक साफ और चमकदार कमरे ने किया। कमरे में 5-6 साफ सफेद टेबल और कुर्सियां थीं। खिड़की के पास एक किचन था जिसमें 2 मॉडर्न स्टोव, एक रेंज हुड, एक माइक्रोवेव ओवन और एक ओवन था। खाना बनाने के लिए चाकू, बर्तन, कटोरे, कलछी और बेसिन सब कुछ मौजूद था। मसाले और इंग्रेडिएंट्स स्टोव के पास ही रेफ्रिजरेटर में रखे हुए थे। फूड डिपार्टमेंट इतना बड़ा और अच्छा बना हुआ था कि वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट लग रहा था। क्या ये सच में फूड डिपार्टमेंट है? सिद्धार्थ एकदम से हैरान हो गया। उसने सोचा नहीं था कि फूड डिपार्टमेंट इतना बढ़िया होगा। अगर उसने अंदर आने से पहले बोर्ड नहीं देखा होता तो उसे लगता कि वो किसी रेस्टोरेंट में आ गया है। लेकिन जो भी हो, ये अच्छी बात थी। आखिरकार फूड डिपार्टमेंट जितना अच्छा होगा, सिद्धार्थ के प्लान के लिए उतना ही बेहतर होगा। क्या सिद्धार्थ, तुम यहां क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ ने एक जानी पहचानी आवाज सुनकर होश संभाला। उसने देखा कि सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी है जिसके लंबे काले बाल अच्छी तरह से बंधे हुए हैं और वो हैरानी से उसे देख रही है। क्लास मॉनिटर, तुम यहां क्या कर रही हो? सिद्धार्थ भी हैरान था। उसके सामने खड़ी लड़की का नाम मानसी था। वो उनकी 2nd ईयर क्लास A की क्लास मॉनिटर थी। वो बहुत दयालु और शांत स्वभाव की थी, इसलिए क्लास में सब उसे पसंद करते थे। मानसी थोड़ा शर्माई और मुस्कुराकर बोली, आशिता कुछ इंग्रेडिएंट्स लाने गई है, इसलिए मैं फूड डिपार्टमेंट का ध्यान रख रही हूं। सिद्धार्थ ने उत्सुकता से पूछा, ओह, तो तुम और डिपार्टमेंट हेड अच्छे दोस्त हो? मानसी ने जवाब दिया, हाँ, कुछ वैसा ही। मुझे कुकिंग पसंद है, इसलिए मैं आशिता से मिलने फूड डिपार्टमेंट आई थी। लेकिन मैं आजकल काफी बिजी रहती हूं, इसलिए यहां ज्यादा नहीं आ पाती। मैं बस नाम के लिए यहां हूं ताकि फूड डिपार्टमेंट ठीक से चलता रहे। तो सिद्धार्थ, तुम यहां क्यों आए हो? सिद्धार्थ ने सच बताया, मैं फूड डिपार्टमेंट ज्वाइन करने आया हूं। मानसी ने हैरानी से पूछा, तुम? फिर उसने सोचा, क्या मैं मना करूं? जवाब में कहने लगी, नहीं, मेरा मतलब है तुम्हें मना नहीं कर सकती। मानसी ने होंठ भींचकर एक पल के लिए सोचा। फिर उसने फूड डिपार्टमेंट की खिड़की से किचन की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो सिद्धार्थ, ये पेटू कुकिंग डिपार्टमेंट है। तुम इसमें शामिल हो रहे हो, इसीलिए तुम्हें कुकिंग की थोड़ी समझ तो होनी ही चाहिए। जाओ और अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाओ। सिद्धार्थ को थोड़ा अजीब लगा। उसने कहा, क्यों? ये तो स्कूल का फूड डिपार्टमेंट है। यहां तो लोगों को कुकिंग सीखने का मौका मिलना चाहिए ना। ऐसा रूल क्यों है कि ज्वाइन करने से पहले कुकिंग आनी जरूरी है? मानसी ने आह भरकर कहा, असल में डिपार्टमेंट हेड आशिता बड़ी फेमस है। बहुत से लड़के आशिता के करीब आने के लिए फूड डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कुकिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वो यहां आकर बस प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसलिए मैंने क्लब को ठीक से चलाने के लिए ये रूल बनाया है। आशिता, सिद्धार्थ ने नोटिस बोर्ड पर डिपार्टमेंट हेड का नाम याद करते हुए थोड़ा हैरानी से कहा। उसे अपने पुराने दिनों की कुछ बातें याद आने लगीं। उसे याद आया कि आशिता जकुजो रेक्ट के CEO की बेटी है, जो एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। उसकी माँ एक फेमस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। वो एक अमीर लड़की है। स्कूल में ज्यादातर लोगों ने उसका नाम सुना है। सिद्धार्थ के दोस्त अक्सर क्लास में आशिता के बारे में बातें करते थे। बहुत से लड़कों को वो पसंद थी। आशिता के फेमस होने की वजह उसकी पहचान और खूबसूरती ही थी। लेकिन सिद्धार्थ ने कभी नहीं सोचा था कि आशिता जैसी अमीर लड़की को कुकिंग में इंटरेस्ट होगा। यहां तक कि उसने स्कूल में फूड डिपार्टमेंट भी शुरू किया।